अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुदस्सिर बॉस है और आज मैं CS 101 की असाइनमेंट के साथ हाज़िर हूँ। रिसेंटली एक CS 101 की असाइनमेंट आई है जिसमें मोस्ट लोगों को मुश्किल भी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके सामने लाइव वो असाइनमेंट ख़ुद प्रोग्रामिंग करके बनाऊँ और आप लोगों को एक एक चीज़ समझाऊँ। तो असल में इस असाइनमेंट में करना क्या था, सर ने ये बताया था कि जब भी हम इस सेल पे माउस लाएं तो नीचे आपका रोल नंबर शो हो जाए और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इस जगह का चेंज हो जाए, और जब तस्वीर पे माउस आए तो तस्वीर भी बड़ी हो जाए, और फिर जब हम वापस माउस हटाएं तो एवरीथिंग नॉर्मल हो जाए। ये था हमारा फंक्शंस, बाकी सब चीज़ें हम सिंपल HTML से बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। बहुत ही आसान सा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेस्कटॉप पे आइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाइए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करें और फाइल करें, सेव एज करें, और फाइल का नाम आप जो भी रखना चाहें वो रखें। मैं रखना चाहता हूँ लेट्स से index.html लाजिम लगाना है। आप नाम कोई भी लिखें, उसके बाद डॉट लगा के HTML लगाना है। ओके, नाम कोई भी हो, जैसे इंडेक्स है या कोई भी नाम हो, और .html, और फिर यहाँ पर सेव एज टाइप पे क्लिक करें और ऑल फाइल्स पे क्लिक कर दें और फिर सेव पे क्लिक कर दें। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ आप देखेंगे कि एक फ़ाइल मिलेगी आपको इंडेक्स की। देखें, ये इंडेक्स की फ़ाइल अब इंटरनेट की शक्ल में आ चुकी है और अब हम इसी देखें इंडेक्स फाइल को एडिट कर रहे हैं। चलिए अब इसे एडिट करते हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML में अगर हम कोई HTML का प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका रूल ये होगा कि हमें HTML के टैग्स लगाने होंगे, जो कि हम लगाते होते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं कि HTML का। तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है, HTML हेड और हेड क्लोज और फिर बॉडी और बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। जी, तो जो असूल है कि जो टैग स्टार्ट होगा हम हमेशा उस टैग को क्लोज भी करेंगे। HTML स्टार्ट हुआ तो HTML ये देखें क्लोज भी हो गया। मेन टैग HTML है, बाकी सब टैग्स इसके अंदर आएंगे। तो पहला टैग कौन सा आया, हेड, और ये हेड क्लोज, फिर बाद में बॉडी और ये बॉडी क्लोज। हेड में हमारी जैसे इंडेक्स नोट पे पैड लिखा हुआ है, ये हेड होता है हमारे वेबसाइट का, तो इस तरह चीज़ें आती होती हैं हेड में। ओके, और बॉडी में ये मेन बॉडी होती है, दरमियान वाली जो होती है बॉडी। तो जो कुछ हम ऊपर लिखेंगे वो टाइटल में आएगा। हेड में जो लिखेंगे हम टाइटल लिखेंगे, और कुछ स्क्रिप्ट वगैरह जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे जो बैक एंड पे चलती रहेगी, और जो कुछ सामने शो होगा वो हम बॉडी में लिखेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको कुछ क्लियर समझ आ जाएगा। फिलहाल इस फाइल को सेव करता हूँ, फाइल सेव, और अपने डेस्कटॉप पे आके इसको डबल क्लिक करता हूँ। देखें जी, ये हमारा हेड है जिसमें लिखा हुआ है फाइल यूज़र, इसको कहते हैं हेड। ये हेड है, और ये दरमियान में जो खाली सा ये बड़ा सा खड़ा है सारी बॉडी है। अब इसमें कुछ नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम अपने हेड को सेट करते हैं। तो चलते हैं अपने हेड में, और हेड में सर ने क्या कहा था असाइनमेंट को पढ़ लेते हैं। जी, तो हेड में सर ने कहा था कि अपना आपने रोल नंबर लिखना है। ये देखिए लिखा हुआ है BC और समथिंग समथिंग, तो हम भी अपना हेड में रोल नंबर ही लिखते हैं। टाइटल BC 150401368 एंड टाइटल क्लोज। ये मैंने पेज का टाइटल लगाया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। तो देखें जी, यहाँ पे देखें BC 150401368 आ गया। अब हमारा अगला काम क्या है वो देखते हैं। ये होने के बाद अब हम आते हैं अपनी बॉडी में। इसमें हमने 3 H1 टैग डालने हैं, जिसमें पहले मैं स्टूडेंट ID लिखूंगा, सेकंड पे नाम लिखूंगा, थर्ड पे CS 101 असाइनमेंट लिखूंगा। चलें जी, ये भी करते हैं। बॉडी में आए और H1 टैग डाला, और पहले लिखा स्टूडेंट ID, ये सेम मैं करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट ID। ओके, और फिर लिखता हूँ मैं H1 माई नेम इज़
एंड H1 क्लोज। और थर्ड पे मैं आता हूँ H1 असाइनमेंट ऑफ CS101। ओके जी, अब ये मैं लिख लिया, अब इसको सेव करता हूँ, देखता हूँ ये कैसे लग रहे हैं। ये मैं इसको फाइल सेव किया, लेट्स चेक एंड रिफ्रेश। ठीक है, ये आ चुके हैं BC माय नेम इज़ मुदस्सिर एंड असाइनमेंट्स ऑफ CS101। बट एक मसला है, यहाँ पर देखें इनके मिडल में हैं, हमारे यहाँ पे बिल्कुल पेज के लेफ़्ट साइड पे हैं। तो इसका मिडल में कैसे लाएंगे, सर ने हमें ये टैग भी बताया था, उसको देख लेते हैं। H1 में अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेंटर सब में ये अलाइन सेंटर करते जाएं और सब के सब सेंटर में हो जाएंगे। अलाइन सेंटर, अलाइन एंड सेंटर। ज़रा से इसको और बड़ा कर लेता हूँ जी, सेव। और अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें जी ये आज के सेंटर में ये काम हो गया। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, नेक्स्ट काम है ये एक टेबल बनाना। ये टेबल जो है, हम ये टेबल बनाते हैं वो देख लेते हैं जी। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में 1 और 2 कॉलम्स और 1, 2 एंड 3 रोज़, 3 रोज़ और 2 कॉलम है। 1 बाई 1 करते हैं, इसके नीचे आता हूँ और टेबल के लिए हम जानते हैं कि टेबल का टैग स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि देखा जाए तो इसका 1 पिक्सल का एक बॉर्डर भी है, तो इसमें मैं टैग लगाऊंगा बॉर्डर इज इक्वल टू 1 जी, बॉर्डर का साइज 1 पिक्सल और डन। अगर मैंने टेबल का टैग स्टार्ट किया तो टेबल का टैग क्लोज भी करूंगा जी, हो गया। अब मैंने जो नेक्स्ट काम क्या है, मैंने 3 रोज बनानी है 1, 2, 3 और उन रोज के अंदर 2-2 कॉलम्स लगाने हैं। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो, ये कमेंट डाल रहा हूँ, ये एक तरीका होता है कमेंट्स डालने का। फर्स्ट रो कमेंट्स हमें आसानी देते हैं बाद में प्रोग्राम को पढ़ने में, बाकी इनका कोई और मकसद नहीं होता। तो मैंने कमेंट डाला फर्स्ट रो और उसके नीचे पहली रो बनाता हूँ TR और पहली रो ख़त्म। अब इसी तरह से सेकंड रो, और TR शुरू एंड TR ख़त्म। उसी तरह से थर्ड रो एंड TR ख़त्म, शुरू एंड TR क्लोज। तो TR का मतलब हो गया टेबल रो, हम एक टेबल की रो बनाते हैं TR के टैग से। तो हमारी 3 रोज बन चुकी हैं, अब बारी है इन कॉलम्स की। ओके, अगर हम इसको देखें, फाइल सेव किया और अगर मैं आऊँ यहाँ रिफ्रेश करूँ तो छोटी सी टेबल नज़र यहाँ पर टेबल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने इसमें सिर्फ रोज़ ही बनाई हैं, उन रोज़ को कोई हमने डाटा नहीं दिया। अब आते हैं अपना डाटा देते हैं इसमें 1, 2 ओके, 2 टेबल डाटा हर एक रो में। तो फर्स्ट रो के 2 टेबल डाटा TD, ये कॉलम्स के लिए यूज होते हैं, TD और TD क्लोज, TD एंड TD क्लोज, ये 2 कॉलम्स आ गए। इसी तरह से इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं मैं सेकंड वाली रो में जी। उसी तरह से मैं इनको कॉपी करके पेस्ट करता हूं थर्ड रो में। ओके, अब ये हमारे 3 रोज में 2-2 कॉलम्स भी आ गए। इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो अगर आप गौर करें, छोटे से देखें डब्बे, छोटी सी टेबल बनी हुई है, इसमें 2-2 खाने हर एक में हैं। अभी ये छोटी सी इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने अभी इसका साइज़ नहीं रखा। तो साइज़ रखने का सही तरीका बताया था, हाइट और विड्थ होती है, उसको भी देखते हैं। मेरे ख्याल से ये हाइट होगी नियर अबाउट 100 पिक्सल और इसकी विड्थ होगी 200 पिक्सल और 150 और 200, मैं इस तरह रख लेता हूँ। तो पहले 2 कॉलम्स की जो पहली रो की जो हाइट है वो है 150 पिक्सल। सो लेट्स गो, बल्कि 150 टेबल रो हाइट इज इक्वल टू 150 पिक्सल। इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव, और इस अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें 150 पिक्सल जितनी ऊंचाई हो गई है। नेक्स्ट क्या है, इसकी अब चौड़ाई रखते हैं, विड्थ।
तो ये विड्थ किसकी हो गई, हाइट तो हो गई, रो की जो विड्थ होती है वो होती है हमारे टेबल डाटा की। तो 1v1 अपने टेबल डाटा को एक विड्थ देते हैं जी, तो विड्थ हुई 200 पिक्सल। उसी तरह से मैं अपने दूसरे टेबल डाटा को विड्थ देना चाहूँगा, विड्थ 200 पिक्सल। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखें जी 200 पिक्सल जितना ये वाइड भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट तो वाइड, अब सारे नीचे वाले और भी वाइड हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे इसी तरह से नीचे वालों को विड्थ तो सेम रहेगी, सिर्फ इनकी हाइट बढ़ानी है नीचे वाले रोज की। तो 1v1 मैं रोज की हाइट बढ़ाता हूँ। फर्स्ट की मैंने 150 रखी, तो दूसरे की मैं चाहूँगा कि मैं 200 रखूँ। सेकंड रो हाइट एंड 200 पिक्सल। ओके, अब थर्ड की जो हाइट रखना चाहता हूँ, थर्ड की हाइट 100 पिक्सल। सेव जी, अब देखते हैं कैसा शक्ल लग रही है एंड रिफ्रेश। ओके, 200 वाला बड़ा है, जैसे हमारे यहाँ पे सर ने बड़ा दिखाया हुआ है, बाकी नीचे वाला छोटा है। और इसको ज़रा सा और छोटा कर लेते हैं, 80 पिक्सल पे कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा है तो इसको 80 पिक्सल दे देते हैं। और अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखें छोटा हो गया। अब हमारा काफ़ी कुछ बन चुका है। अब वही बात कि ये लेफ्ट पे है, इसको हमने मिडल पे लाना है, तो अब इसको मिडल पे लेके आते हैं। सिंपली हम अपने टेबल टैग में जाएंगे, स्पेस डालेंगे, अलाइन और सेंटर, और इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए जी सेंटर में आ गया। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने कलर्स भी लगाने हैं और बाकी बहुत कुछ भी करना है। लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिएगा, बाकी सब में तो 2 कॉलम लगाने थे, लेकिन एंड वाले में जस्ट 1 कॉलम, सर ने 1 कॉलम लगाया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली थर्ड रो में से एक डाटा हटा दूंगा, और अब इससे रिफ्रेश करता हूँ तो भी एक बच जाता है, वो भी पूरा नहीं आता। तो इसका तरीका ये था कि हम अपने टीडी को एक टैग देते थे, कॉल स्पैन, यानी कि कितने कॉलम्स की जगह इसने लेनी है। मैं कहता हूँ 2 कॉलम की जगह सिर्फ ये अकेला लेगा। इसको सेव करता हूँ और अगर अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जी बड़ा हो गया, अब बिल्कुल सेम सर की तरह बन चुका है। नेक्स्ट अब हमारी बारी आती है कलर्स डालने की, इनके कलर्स। तो बॉडी का रंग मैं डालता हूँ अपनी मर्जी से, कोई भी, सर ने कहा था अपनी मर्जी से कोई भी आप डाल सकते हैं। तो बॉडी का रंग मैं डालना चाहूँगा लाइट ग्रीन। तो कलर डालने के लिए हम लिखते हैं बॉडी के टैब में BG कलर स्पेस लाइट ग्रीन, और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए जी बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब नेक्स्ट बारी है मेरे इस टेबल के कलर की, जो कि इधर सर ने डाला हुआ है। बॉडी कलर अलग था और टेबल का कलर अलग, तो मैं टेबल का कलर चेंज करता हूँ। टेबल के रो में आऊँगा और स्पेस डालूंगा, BG कलर लिखूंगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में डालूंगा मैं स्काई ब्लू। मुझे अच्छा लगता है तो मैं स्काई ब्लू ही रखूंगा, और इसको सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं। देखिए जी टेबल का रंग भी चेंज हो चुका है। ओके जी, हमारी असाइनमेंट काफ़ी कुछ पूरी हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि हमने अपना ये स्टूडेंट नेम, पिक्चर, अली और ये तस्वीर लगानी है, और बाकी और फंक्शंस भी करने हैं, वो 1v1 हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना यहाँ स्टूडेंट नेम और यहाँ पे लिखना चाहूँगा अपना पिक्चर, तो वो देखता हूँ। अगर मैं देखूँ तो ये टैग छोटे हैं, H3 के बराबर हैं, इसलिए मैं यहाँ पर टैग H1 नहीं H3 लगाना चाहूँगा। H3 टैग फॉर माई टेक्स्ट एंड आई विल राइट स्टूडेंट नेम, और H3 क्लोज। उसी तरह से मैं फर्स्ट रो के दूसरे कॉलम में लिखना चाहूँगा H3 और लोगो और पिक्चर, और H3 क्लोज। ओके, तो उसी तरह से मैं अब यहाँ आऊँगा सेकंड रो में। सेकंड रो में लिखना चाहूँगा माई नेम इज़ H3 एंड मुदस्सिर बॉस। और अगर अब मैं तस्वीर लगाना चाहूँ तो मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है, इनका लोगो मेरे पास नहीं पड़ा, मुझे नेट से ढूंढना पड़ेगा। इसके बजाय मैं कोई भी रैंडमली एक तस्वीर लगा लेता हूँ। लेट्स से अपनी उठा लेता हूँ मैं एक तस्वीर और डाउनलोड्स में जाता हूँ अपने,
और ये तस्वीर है। इस पिक्चर को भी, जो भी आप पिक्चर लगाना चाहें उसको डेस्कटॉप पे रखें और उसका नेम चेंज करें IMG, ठीक है। ये देखें मैंने अपनी पिक्चर लगाई, उसका नेम मैंने रखा IMG। और प्रॉपर्टीज़ में जाएं, देखें कौन सी एक्सटेंशन है .jpg, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ img.jpg। ओके जी, अब इधर लगाते हैं IMG। फिलहाल मैं आपको सेव करके रिफ्रेश करके दिखा दूं कि हम किस जगह आए हुए हैं जी, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, स्टूडेंट नेम लिख दिया, पिक्चर लिख दिया, मदरसी बॉस लिख दिया। अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं एक तस्वीर, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर अब तस्वीर इंक्लूड करने वाला हूँ। इसके लिए जो टैग होता है वो होता है IMG सोर्स के कहाँ तस्वीर पड़ी है। मेरी तस्वीर मेरी उसी फाइल के पास पड़ी है जहाँ इंडेक्स की है, तो उसका मैं नाम डायरेक्ट लिखूँगा img.jpg और ये क्लोज। याद रखिएगा इमेज का टैग हम क्लोज नहीं करते, हम इमेज का टैग ऐसे लगा देते हैं और काफ़ी रहता है। अब इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए तस्वीर आ चुकी है, लेकिन बहुत बड़ी है। अब इसको छोटा कैसे करूँगा वो अभी मैं देखता हूँ। छोटा करने के लिए हमारी हाइट और विड्थ का था, वो ये करते हैं। हाइट इसकी मैं रखना चाहता हूँ 100 पिक्सल और विड्थ रखना चाहता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है जी। सेव करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, ये लें जी, मैनेज हो चुकी है तस्वीर, अब छोटी होके आ चुकी है। सब कुछ हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इन सबको सेंटर में लाना है, इन सबको दरमियान में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक टैग होता है वो भी लगा सकता हूँ सेंटर तस्वीर के लिए, और सेंटर अगर मैं, और सेंटर क्लोज, इसके अंदर तस्वीर आएगी। इसको ज़रा और बड़ा करता हूँ मैं, आपको लोगों को समझ आ जाएगी जी, ठीक है जी। ये सेंटर स्टार्ट हुआ, ये सेंटर क्लोज हुआ, उसके दरमियान में इमेज का टैग आ चुका है। इसको सेव करता हूँ और इधर चेक करता हूँ क्या पोजीशन है, ठीक है। तस्वीर दरमियान में आ चुकी है। बाकी चीज़ों को मैं दरमियान में बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट नेम, पिक्चर वगैरह सब कुछ। इनके लिए हमें पता था हम क्या करते थे, अलाइन और सेंटर, अलाइन एंड सेंटर, आल्सो दिस वन अलाइन एंड सेंटर। सेव करता हूँ और इधर जाता हूँ, तो जी सारे के सारे टैग्स अब हमारे दरमियान में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है, सब कुछ हो चुका हमारा। अब आगे जाते हैं क्या करना है। नेक्स्ट सर ने ये कहा कि जब इसके ऊपर माउस आए तो नीचे हमारा रोल नंबर भी आ जाए और नीचे वाले का कलर भी चेंज हो जाए और तस्वीर का साइज़ भी बड़ा हो जाए। अब हम उसको करते हैं, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट काम आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने लास्ट वाले टीडी को एक आईडी देना चाहूँगा। इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ, मेरे ख्याल में std ये इसकी आईडी है। ये आईडी इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं इसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर ने ये भी बताया था कि आप जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए आप एक फंक्शन यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा ऑन माउस ओवर। ओके, तो मैं अपने इमेज टैग में एक फंक्शन लगाना चाहूँगा, स्पेस ऑन माउस ओवर। इसका मतलब है कि जब इस तस्वीर के ऊपर माउस आए, ऑन माउस ओवर मीन जब इस तस्वीर के ऊपर माउस आए तब ये एक्शन करो, इज इक्वल टू, मैं कोई भी फंक्शन बना लूँगा बाद में, चेंज साइज और दिस मीन इसी का ही साइज चेंज कीजिए, ठीक है। अब जाता हूँ और एक फंक्शन बनाता हूँ अपना हेड में, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए ये दो टैग्स होते हैं और ये हेड में ही आएंगे। हम बॉडी में भी लगा सकते हैं, बट एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि आप हेड में ही लगाएं। तो स्क्रिप्ट लिखा, इसमें फंक्शन बनाने वाला हूँ, फंक्शन चेंज साइज और img यानी कि इमेज का साइज चेंज कीजिए, ठीक है जी। यहाँ से मैंने इसी को भेजा, इसका फंक्शन नाम चेंज साइज है, यहाँ पर भी चेंज साइज ही है। और मैं अब लिखूँगा यहाँ पे img
डॉट स्टाइल डॉट हाइट, इसकी हाइट बढ़ा दो, कितनी हाइट रख दो 150 पिक्सल। ये मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो रो की हाइट थी वो मैंने 150 पिक्सल रखी, इसलिए फिट हो जाएगा। उसी तरह से img डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल, क्योंकि मैंने जो विड्थ रखी थी अपने कॉलम्स की वो थी 200 पिक्सल। अब इसको सेव करते हैं, फाइल सेव, और चेक करते हैं कि क्या मैं सही भी कर रहा हूँ कि गलत। रिफ्रेश किया, ठीक है जी, बड़ी भी होगी, इधर ज़रा सा फैल भी गई। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इसको 150 पिक्सल और हाइट विड्थ देखता हूँ इसकी क्या है, इतना बड़ा हाइट क्यों दिखा रहा। विड्थ के स्पेलिंग में रॉन्ग है, तो WTH विड्थ, और हाइट इसकी मैंने 200 पिक्सल रखनी है और 200 पिक्सल। ठीक है जी, अब चेक करते हैं, रिफ्रेश, ये लें जी फुल होगी। अब मैंने जब माउस हटाया तो इसका साइज़ वापस नहीं गया। सर यही चाह रहे थे कि माउस लाने पर बड़ा हो जाए और माउस हटाने पर इसका साइज़ छोटा हो जाए। उसके लिए एक और इवेंट होता है जावास्क्रिप्ट का, उसका नाम है ऑन माउस आउट, कि जब माउस आउट हो जाए तब ये करो। फिर करता हूँ डिफ़ॉल्ट साइज़ और इसी का साइज़ चेंज करो। ओके, अब इसी का साइज चेंज करने के लिए दोबारा जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा और एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन और डिफ़ॉल्ट साइज img, इमेज का साइज दोबारा वापस कर दो, और इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूं यहीं पे। अब देखो इसका डिफ़ॉल्ट साइज क्या है इमेज का, हाइट इसकी है 100 पिक्सल और विड्थ है 150 पिक्सल, तो वही रखता हूँ। हाइट जो है 100, विड्थ जो है 150 पिक्सल, और सेव। चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिफ्रेश, ऑन माउस ओवर दे यस, और ऑन माउस आउट वापस बैक। माउस ओवर पे बड़ी हो जाएगी, माउस आउट पे वापस बैक चली जाएगी। हमारा तस्वीर का काम पूरा हुआ। अब नेक्स्ट आखिरी चीज़ जो रह रही है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर माउस लाता हूँ तो नीचे हमारा स्टूडेंट आईडी और कलर चेंज हो जाए। ठीक है जी, अगर यहाँ से माउस हटाता हूँ तो वापस बैक हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पर माउस लाने से इमेज बड़ी नहीं होगी, इमेज बड़ी सिर्फ इमेज के ऊपर माउस लाने से होगी और इमेज से माउस उठाने पर होगी। यहाँ पर माउस लाने से हमारा नीचे वाले को बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा कहता हूँ, नीचे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली ये तो मैंने सारे टैग डाले, ऑन माउस आउट एंड ऑन माउस ओवर, ये मैंने इमेज टैग के अंदर डाले। अब मैं ये डालूंगा टैग TD के अंदर, इस वाली मुकम्मल टेबल डाटा के अंदर, ना कि सिर्फ तस्वीर में। तो TD के अंदर डालूंगा ऑन माउस ओवर, फंक्शन कौन सा है, चेंज आईडी। ओके जी, और चेंज कलर कर देता हूँ, चेंज कलर, और क्या नाम था मेरा इसका, ये। अब जो ये फंक्शन काम करेगा वो इस पर करेगा, std id, के उसका आईडी ये है और इस पर आप ये चेंज कलर वाला काम कीजिए। ठीक है जी, ओके, और ये अलग। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने दिस इसलिए लगाया था क्योंकि मैं चाहता था सिर्फ इसी इमेज का कलर चेंज हो। अब मैं यहाँ पर std id से लगा रहा हूँ क्योंकि अब मैं कहीं और किसी चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ, इसको इस वाली रो को एक्सेस कर रहा हूँ उसके आईडी से। अब मैं वहाँ पर इसकी आईडी भेज रहा हूँ। अब एक फंक्शन बनाऊंगा, चेंज कलर, फंक्शन चेंज कलर, और कलर में क्या नाम लिखूँ मैं, लेट्स से रो, के रो का कलर चेंज कीजिए, और दिस। तो क्या आएगा यहाँ पे, रो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, और सेव करते हैं और जाकर रिफ्रेश करते हैं कि ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं। ओहो, लगता है कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। रो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड, और
रो डॉट सेट एट्रीब्यूट एंड bg कलर और कलर रेड एंड डन। अब चेक करता हूँ जी। तो हमें जावास्क्रिप्ट एक टैग देती है, उसका नाम होता है सेट एट्रीब्यूट, फंक्शन है, उसमें हम एट्रीब्यूट का नेम लगाते हैं, बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर जो कि हमने ये लगाया था। तो कॉमा का मतलब होता है इक्वल टू और डबल कोट्स में उस कलर का नाम, जैसे यहाँ पे मैंने रेड ग्रीन लिखा था, ये लगाने से उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखें ये कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी वो वापस नहीं आया। तो इसको वापस कैसे लाऊं, और अभी कलर चेंज हुआ है, यहाँ पर मैंने भी स्टूडेंट आईडी भी लानी है, वो कैसे करूँगा? सिंपली इसके अंदर एक पी टैग डालूंगा, पी टैग आईडी इज इक्वल टू stdp and p tag close and document dot get element by id and id is stdp dot inner html hi। जी हाँ, आ चुका है, ठीक है जी। तो वो पहले काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने वही सोचा कि इसके अंदर पी टैग डाल दूँ। मैंने इसके अंदर पी टैग डाला, उसको आईडी दी stdp और उसको खाली छोड़ दिया। अब इसमें कुछ नहीं लिखा, डिफ़ॉल्ट पे कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमें मैं लिखूँगा तो जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो उसमें लिखने का तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के एलिमेंट को आईडी से एक्सेस करो, फिर यहाँ उस आईडी का नाम stdp.innerhtml, उसके अंदर का html लिखो इज इक्वल टू हाई कुछ भी। अब यहाँ पे मैं अपनी आईडी लगाता हूँ BC15040136 और इसमें आके अलाइन इज इक्वल टू सेंटर एंड डन। ओके जी, मेरा काम हुआ पूरा। अब देखते हैं रिफ्रेश, और ये देखिए सब कुछ हो चुका। अब ये तो हो रहा है लेकिन आईडी नहीं हट रहा। अब मैंने आईडी को भी वापस चेंज कलर में लाना है। अब वही ऑन माउस आउट इज इक्वल टू चेंज और डिफ़ॉल्ट कलर करके डिफ़ॉल्ट कलर और std का डिफ़ॉल्ट कलर। अब यहाँ पर वही फंक्शन बनाऊंगा, एक नया फंक्शन बनाऊंगा डिफ़ॉल्ट कलर के लिए, फंक्शन डिफ़ॉल्ट कलर रो एंड या। अब इसके अंदर फंक्शन लिखता हूँ, सेम इन्हीं को उठाऊंगा, कॉपी करूँगा और इस कलर को रेड के बजाय लिखूँगा स्काई ब्लू, ताकि कलर वापस टर्न हो जाए स्काई ब्लू, और आईडी को खाली छोड़ दूँगा और सेव एंड रिफ्रेश। आप देखते हैं जी, और सब कुछ वैसे हो गया। डन जी, हमारी असाइनमेंट पूरी हो चुकी है। तो अगर मज़ीद आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर आपको ये फ़ाइल भी चाहिए हो असाइनमेंट की तो वो मैं आपको ईमेल कर सकता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में।